नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। तो दर्शकों, हम निकले हैं ट्रैक रेकी के लिए और मेरे साथ हैं नबील भाई, रोहन सर। सो ट्रैक रेकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एंड्योरेंस का। इसमें एंड्योरेंस राइड के पहले जो राइडर होते हैं वो एक बार पूरा ट्रैक देख लेते हैं, तो उन्हें पता रहता है कि कहाँ से कहाँ जाना हो। और अगर आप ट्रैक देखेंगे तो यहाँ एक लाल रंग का कपड़ा लगा है और वहाँ दूसरी जगह एक सफ़ेद रंग का कपड़ा लगा है। तो इससे राइडर को पता चलता है कि लाल वाला कपड़ा हमेशा हमारे राइट साइड पे रहेगा, वाइट वाला कपड़ा हमेशा लेफ़्ट साइड पे रहेगा। तो इससे राइडर को पता चलेगा कि वो सही रास्ते पे जा रहे। और ट्रैक रेकी का मेन मकसद ये होता है कि हमें पता लगना चाहिए कि ट्रैक कैसा है, हम घोड़े को कहाँ कैंटर कर सकते हैं, कहाँ ट्रॉट कर सकते हैं, किस ट्रैक के पार्ट पे हमें वॉक करना संभलना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से राइडर को एक ट्रैक का अंदाज़ा आ जाता है और कैसे चलाना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी स्ट्रैटेजी बन जाती है। और यहाँ देखेंगे कि नबील भाई एरो लगा रहे, तो ताकि सबको पता चले, क्योंकि रास्ते तो काफ़ी हो सकते हैं, राइडर खो भी जा सकता है। तो इसकी वजह से कोई गलती नहीं होगी, राइडर को भी एक ट्रैक का अंदाज़ पड़ जाएगा कि यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं जाना है। तो हम यहाँ से कोई 200-300 मीटर पीछे थे, वहाँ पर स्लोप था नीचे का, ठीक है। यहाँ पर जब आप लोग घोड़े लेकर के आएंगे तो घोड़े को थाम करके लाना है, कलेक्शन में लाना है, क्योंकि यहाँ पर जो घास लगी हुई है ये स्लिप करा सकती है घोड़े को, तो सावधानी से लाना है यहाँ पर, ठीक है। सीपी पॉइंट्स जो है वो लगा दिए जाएंगे। सीपीज होते हैं ऑफिशियल्स के चेक के लिए कि घोड़ा वहाँ से गुजरा या नहीं गुजरा, ठीक है। वो राइडर्स के लिए नहीं होते, राइडर्स को ट्रैक बता दिया जाता है, आपको ट्रैक फॉलो करना है, ठीक है। जहाँ सीपी है वहाँ फिक्स होगा, सीपी में रेड आपके राइट में रखना है, वाइट आपके लेफ्ट में रखना है। जहाँ सीपी नहीं है वहाँ अगर आप थोड़ा दाएं बाएं भी होते हैं तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। वो हम जब सीपी लगाएंगे उस वक्त हम डिसाइड करके आपको बता देंगे कि सीपी पे कितना किलोमीटर हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? इसके सिवाय कोई डाउट? ठीक, थैंक यू। ठीक है। और 6 सीपी पॉइंट है। सीपी पॉइंट आपको कल जब आप ट्रैक पे जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे।
Chest number 7. Chest number 5. Chest number 12. Chest number 8. Chest number 3. Chest number 1. Chest number 6. Chest number 9. Chest number 10. Chest number 2. Chest number 4. Jersey number 2. Jersey number 12, 11. Jersey number 12. के बाद हॉर्सेस टी की तरफ आ रहे हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ज्ञानेश्वर पाटिल। महाराष्ट्र से है? हाँ, महाराष्ट्र भिवंडी। और घोड़े का नाम? विश्वास। अरे वाह। तो कैसी रही आज की राइड? आज की राइड बहुत अच्छी लगी है। अभी 20 कंप्लीट हुआ है, अब 20 बाकी है। 40 किलोमीटर का टोटल है ना, तो ये मेरा विश्वास है, विश्वास तोड़ता नहीं, मेरा विश्वास बनाए रखता है। तो ये अभी नासिक में भी यही साल फरवरी में फर्स्ट आया था, तो अभी भी उम्मीद है, देखिए अभी क्या होता है। सबसे पहले आज 20 कंप्लीट करके आप ही पहुंचे हैं। हाँ हाँ, अभी आया हूँ। अभी देखो अभी टाइमिंग के हिसाब से अभी देखो क्या होता है। हाँ, अभी रिजल्ट बाकी है। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम।
सर ये जब राइड कंप्लीट होती है तो वेटनरी पैरामीटर्स कई कई देखे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब घोड़ा राइड कर लिया आपने, जब लूप ख़त्म करके घोड़ा आता है, तो जिस प्रकार से प्री राइड इंस्पेक्शन हुआ था पहले, जैसे मैंने आपको कार्ड दिखाया था, इस कार्ड में प्री राइड इंस्पेक्शन का डिटेल भरा था, इसी प्रकार से जिस प्रकार से वो अपना लूप ख़त्म करके आता है, उसका दोबारा से उसका वेटनरी पैरामीटर देखा जाता है। जैसे ही घोड़ा पहले वेट गेट में आता है, सबसे पहले उसका पल्स देखते हैं। जैसे जो मेरे हाथ में कार्ड है, तो वेट गेट 1 में जो आया था तो इसका पल्स था 54 और एक्सेप्टेबल पल्स है 64। तो ये एक्सेप्टेबल से नीचे है तो इसको आगे फिर बाकी पैरामीटर देखेंगे। रेस्पिरेशन नॉर्मल, म्यूकस मेम्ब्रेन नॉर्मल, कैपिलरी रिफिल नॉर्मल, जूगुलर रिफिल नॉर्मल, डिहाइड्रेशन नॉर्मल, गट साउंड्स, मसल टोन, गेट करके ट्रोटिंग करा के देखा गया। और जब ये सब मापदंड ठीक पाए गए तो उसको कहा गया फिट टू गो फॉर फेज़ 2। फिर फेज़ 2 में गया और फिनिश में घोड़ा आया। जब फिनिश में घोड़ा आया तो सबसे पहले आते उसका पल्स लिया गया और इस जो कार्ड मेरे पास में 11 नंबर का, इसका 64 था। और हमारा जो मापदंड है वो आपका 64 बीट्स पर मिनट या उसके नीचे होना चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल लिमिट में है। तो जब इसका पल्स ठीक था तो बाकी पैरामीटर इसके लेकर के ये चेक किए गए। सर आपने बताया कि 64 एक लिमिट है, अगर 64 से ऊपर हार्ट रेट आता है तो क्या? अगर किसी घोड़े का 64 से ऊपर हार्ट रेट आता है, फिनिश के बाद में जब घोड़ा आता है तो उसके अंदर केवल एक प्रेजेंटेशन अलाउड होता है और उस प्रेजेंटेशन में उस घोड़े का पल्स हाई मिला 66। और क्या होता है कि फिनिश के बाद में हर घोड़े को 3 वेट चेक होता है, मतलब केवल एक ही वेट जो उसको देख करके एलिमिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। उस टाइम पर्टिकुलर देख रहा है, वेट का ध्यान भटक सकता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट ग्राउंड जूरी होने के नाते मैं 3 वेट्स को बोलता हूँ, अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देते हैं वो, और उसके बेस के ऊपर फिर जो डिसीजन किया जाता है।